अस्सलाम वालेकुम जोड़बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्त हो तो ऐसी हो भाई जान। आज मेरी दोस्त ने तो मुझ पे अन्य वाह खर्चा किया, हमें खिलाया पिलाया इंजॉय कराया। ना एक ही दोस्त है जो कि हमेशा से मेरे साथ रहती है जब भी मैं कोयटा आती हूँ। तो ये जब मैं आई हूँ तो फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आई है कोयटा जब से आई हूँ। तो उसके बाद उसने कहा भाई चलो मैं आप लोगों को कुछ खिलाने लेके चलती हूँ। तो मैं भी तैयार हो गई, बच्चों को भी तैयार किया और हम निकल गए। मैंने इसका किया तकरीबन कोई 2500 रुपये का ख़र्चा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2500 रुपये, सिर्फ 2500, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि हम जो है इतना हम ख़र्चा कर नहीं सकते। और दूसरा मेरी जो फ्रेंड है ना वो बैचलर है और कुंवारी है, शादी नहीं की हुई है, तो वो अपने जेब खर्चे से ही हमें खिला रही है। और ये भी बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें। ही इज़ सो स्वीट और मेरी बहुत बहुत बेस्ट फ्रेंड है। हम कॉलेज से एक साथ हैं और अभी तक एक साथ हैं, यकीन करें। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद अभी तक हर खुशी गम में जो है ये मेरा साथ देती है और मैं इसका साथ देती हूँ। इतने साल दोस्ती के हमने जो गुजारे हैं वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती में नहीं रही है, प्यार में नहीं रही है। कभी लड़ाई भी हुई है, हमारे झगड़े भी हुए हैं, कभी हमने बहुत ज़्यादा हाइपर होकर एक दूसरे को गालियाँ भी दी हैं, लेकिन फिर दो वापस जो है हमारी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का रिश्ता होता है वो दिल से होता है, इंसान की रूह से होता है। दोस्त ऐसी होती हैं कि यार इसने मुझे ऐसी बात कर दी तो बस ख़त्म दोस्ती, बस भाड़ में जाए। नहीं, ऐसी हमारी बिल्कुल नहीं है, बहुत पक्की वाली दोस्ती है। गए थे कोयटा के जान रोस्ट में और यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, छोटा सा इन लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हम बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ से मैं फिर घर चली गई, घर से फिर मैं भाभी लोगों के घर चली गई। अच्छा, ये जो है ना चांद रात की बात है। और चांद रात पे यकीन करें इतना बाहर रश कश था। और जब मैं भाभी लोगों के घर में आई ना तो यहाँ पे एक रूम तो भाभी का बिल्कुल सेट था, दूसरी भाभी का रूम तो ऐसी हालत में था ना, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलेंगे चांद रात वाले दिन ऐसी कौन सफाइयाँ करता है। लेकिन क्या करें, मेरे भाई को ना कभी कभी जब जोश चढ़ता है तो फिर वो सफाइयाँ करना शुरू कर देता है। और उसने करना शुरू कर दिया था पेंट। अपने रूम में पेंट करना शुरू किया था और भाभी का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि चांद रात वाले दिन ही उसने पेंट शुरू किया। और उसके बाद अगले दिन तक उसको सारा कमरा साफ़ सुथरा करके रेडी करके रखना था क्योंकि ईद वाला दिन होता है, ज़ाहिर सी बात है लोग आते हैं जाते हैं। हम औरतों को कहाँ सुकून मिलता है जब घर बिखरा हुआ होता है। मेरी भाभी का रूम है जो कि फुल बिखरा हुआ था। खैर हम भी किचन में आके बैठ गए और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वापस अपने ससुर माँ के घर चली गई थी। और ये मेरे सासू माँ का घर है, एज़ यू नो, जैसे कि मैं आपको पहले व्लॉग में दिखाया हुआ था। मेरी ना मेरे हस्बैंड के साथ ना चांद रात पे ही लड़ाई हो गई थी क्योंकि यहाँ पर मरियाबाद में जन्नत गली लगता है तो वहाँ के छोले चावल बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है। और मैंने वो खाने थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे वो नहीं खिलाए क्योंकि मेरी बेटी रो पड़ी थी और हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया था कि जैसे मेरा मुंह बन गया था और हमारा झगड़ा हो गया था। और झगड़ा होने के बाद तो आपको पता है कि क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, बोलते हैं कि भाई मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मुझसे बात ना करें, और मुंह बना के एक दूसरे के साइड पे बैठ जाते हैं। जाने से पहले की जो है वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे मैंने जो है अपने हस्बैंड से ईदी ली थी और मेरे ससुर जी ने मुझे ईदी दी थी। बच्चों की ईदी दी थी जो वो हो गई थी तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये मेरे पास। लेकिन आजकल के दौर में 4-5 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं हस्बैंड को कह रही थी यार अपने सारे पैसे मुझे दो ताकि मैं व्लॉग बनाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कितने सारे पैसे दिए। लेकिन ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उनसे पैसे लिए थे, उन्होंने बाद में मुझसे वापस ले दिए थे। उसके बाद हम रेडी हो गए और हम चले गए थे मरियाबाद की जन्नत गली में। नाम इस गली का जन्नत गली है लेकिन ये जन्नत गली बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ औरतें और औरतें पाई जाती हैं और आपको पता है कि औरतें जो है जन्नत में बहुत कम पाई जाती हैं। मैंने ज़्यादा यहाँ पे वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मुझे ज़मीन पे छोड़ो। और यहाँ पे इतना रश था कि मत पूछिए। यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, पिन्स वगैरह, हर किस्म की चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, शूज़, कपड़े, बैग, हर किस्म के स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर लगे होते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, सब चीज़ों के अलावा खाने पीनों का स्टॉल होता है जिसमें छोले चावल, चाट और गोलगप्पे, लाइक स्ट्रीट फूड के सारे फूड हैं, चिप्स, फ्राइज़, एवरीथिंग आपको यहाँ पे ना मिलेगा, कॉफ़ी। तो हमने जो है बिल्कुल एंजॉय नहीं किया अपने बच्चों के जैसे। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ बाहर जाना कितना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कितना औरतों का रश था, इतना था कि हम ना मतलब चल ही नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा बस हम फ़ौरन यहाँ से निकलते हैं। फिर हम वापस जो है घर की तरफ निकल गए थे। कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टॉल पे सिर्फ और सिर्फ मर्द काम नहीं करते, औरतें काम करती हैं, छोटे बच्चे भी काम करते हैं। आपको मैं अभी इस स्टॉल में दिखाऊंगी कितना छोटा बच्चा और छोटी बच्ची जो थी स्टॉल पे जो है वो चीज़ें सेल कर रहे थे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कश होते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक, औरत तक, बूढ़ी औरत तक भी काम जो है वो लोग कर रहे होते हैं और कोई शर्म नहीं होती इनमें। काम में क्या शर्म। आज इतनी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, ये भी चांद रात की वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।